नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी भी बादलों के पीछे छिप गई थी, मानो अंधेरे से डर रही हो। छोटे से गांव के बाहर जंगल के किनारे पर स्थित एक पुराना उजाड़ हवेली खड़ा था। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में बरसों से कोई नहीं रहता, फिर भी रात के वक्त हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी चीखने की। लेकिन किसी ने कभी जाकर पता लगाने की हिम्मत नहीं की। रवि एक युवा लड़का जो गांव के परे शहर से पढ़ाई करने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह तर्कवादी था जिसे भूत प्रेत और आत्माओं पर भरोसा नहीं था। एक रात गांव के कुछ लड़कों ने रवि को चुनौती दी कि वह उस हवेली में जाकर पूरी रात बिताए। रवि ने बिना सोचे समझे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह खुद को साबित करना चाहता था कि ये सब महज अंधविश्वास है। अगले दिन सूर्यास्त से पहले रवि अपने साथ एक टॉर्च, कुछ पानी की बोतलें और एक पुरानी किताब लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी और रास्ता घने जंगल के बीच से होकर जाता था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने अचानक उसका स्वागत किया हो। हवेली के पुराने दरवाजे पर जंग लग चुका था और उसे खोलते वक्त एक तेज कर्कश आवाज हुई जिसने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर घुसते ही एक भारी और घुटन भरी हवा का अनुभव हुआ। हवेली के भीतर हर कोने में मकड़ी के जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। टॉर्च की रोशनी में वह चारों ओर देखने लगा। दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था और पुरानी तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी लटकी हुई थीं। वहां एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी जो उसे लगातार परेशान कर रही थी। रवि ने पहले मंजिल पर जाकर एक कमरे का दरवाजा खोला। यह कमरा हवेली के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा साफ सुथरा लगा। वहां एक पुराना बिस्तर और एक लकड़ी की अलमारी थी। उसने सोचा कि यहीं रात बिताना सही होगा। उसने बिस्तर पर बैठकर अपनी किताब खोल ली और पढ़ाई में व्यस्त होने की कोशिश की, पर उसके मन के किसी कोने में एक असहजता थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, पर कमरे में तो वह अकेला था। रात गहराती जा रही थी। अचानक हवेली के किसी कोने से एक धीमी कराहने की आवाज आई। रवि चौंक उठा। उसने टॉर्च उठाई और कमरे से बाहर निकल कर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। वह वापस बिस्तर पर बैठ गया, पर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कुछ देर बाद फिर वही आवाज, इस बार जरा तेज और साफ। ऐसा लगा मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रवि अब डरने लगा था, पर उसने खुद को समझाया कि ये सब उसका भ्रम है। तभी हवेली की सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। उसके कदम भारी थे और हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराने लगीं। रवि ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर डाली, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि तभी कमरे का दरवाजा तेजी से अपने आप बंद हो गया। रवि ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो चुका था। अब उसे पसीना आने लगा था। उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें तेज हो गई थीं। कमरे की दीवारों पर अचानक खरोंचने की आवाज आने लगी, मानो कोई जानवर दीवारों के पीछे हो। वह बुरी तरह से फंस चुका था। तभी कमरे के कोने से एक परछाई उभरने लगी। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसके रूप स्पष्ट होने लगे। वह परछाई एक महिला की थी, लंबे बिखरे हुए बाल, सफेद साड़ी और उसकी आंखें। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जिनमें सिर्फ अंधेरा था। रवि का शरीर डर से जकड़ गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल इतनी धीमी थी, पर हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था।
रवि ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वह महिला अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसने अपनी काली ठंडी उंगलियां रवि के गले पर रख दी। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी अचानक दरवाजा खुला और हवा का एक झोंका अंदर आया। वह महिला गायब हो गई और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। रवि तुरंत भाग खड़ा हुआ। उसने सीढ़ियों को लांघते हुए हवेली से बाहर कदम रखा, पर उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए बैठ गया, क्या वह सचमुच अंधविश्वास था या फिर उस अंधेरे में वाकई कुछ था। रात की उस घटना के बाद रवि कभी भी उस हवेली के पास नहीं गया। गांव में उसकी आंखों में छिपे डर को हर कोई देख सकता था, पर उसने उस रात का जिक्र फिर कभी किसी से नहीं किया।